हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक कॉकरोच। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। Cockroaches are brown or the black body animal that are included in the class insecta of the phylum Arthropod। और किंगडम कौन से होगा? एनिमलिया होगा। जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे उस समय देख रहे थे हम लोग कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से? ऑर्थोपोड से, और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कॉकरोच जो है कैसा दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है नॉर्मली हम लोग जो अपने घरों में देखते हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए और डिफरेंट टाइप के कलर्स के हो सकते हैं, जैसे कि ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, येलो कलर्ड कॉकरोचेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ट्रैफिक कलर की लाइट, जो ट्रैफिक कलर की लाइट है, जैसे कि येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन, आप इससे याद कर सकते हैं कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे ट्रैफिक वाली लाइट है वहाँ पे आपको ये तीनों कलर देखने को मिलते हैं। इस टाइप के भी कॉकरोचेस का कलर देखने को मिलता है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। Their size range from 1/4 inch to 3 inches, 0.6 to 7.6 centimeter, have a long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conchoidal head। ठीक है, इनका जो साइज है उसका एक रेंज है 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक। मीन्स अगर आपको याद करना है तो 1/4 अगर आपको याद है तो 4 - 1 कर देंगे कि 3 इंच कितना तक था। मीन्स आपको मैं रेंज याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि 1/4 इंच है। अगर आपको याद है तो आपने भूल गया कि कितना रेंज है, 2 है कि 3 है, 4 है, क्या है, तो 4 - 1 कर देंगे तो 3 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और 0.6 को लिखकर 7.6 सेंटीमीटर इस टाइप का आप लिख लीजिएगा। इनके बॉडी में लॉन्ग एंटीना होता है ताकि वो सेंस कर सके अपने एनवायरनमेंट में। लेग हो सकते हैं, इनकी पूरी बॉडी कैसी है? फ्लैटन है। और कॉन्क्रियल हेड है, जो इनका हेड है ना वो थोड़ा मूव करता है। ओके, दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस दैट लाइव इन द डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कैसे होते हैं? नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि जो रात में जगते हैं। ठीक है, और ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। इनको फ्रूट खिलाओगे तो फ्रूट भी खा लेंगे, इंसेक्ट खिलाओगे तो इंसेक्ट भी खा लेंगे। तो ये रात में जगने वाले प्राणी हैं। इसके अलावा ओमनीवोरस होते हैं। और कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे डैम प्लेसेस है, जहाँ पे नमी है वहीं पाए जाते हैं कि। ठीक है, दे हैव टू बिकम रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन होम्स एंड थस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीजेज। ये ज़्यादातर के कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ इंसान रहते हैं उनके घरों में पाए जाते हैं, जैसे कि सिंक हो गया, बेसिन हो गया, वॉशरूम वगैरह हो गया, वहाँ कहीं ये पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया होता है हमेशा नमी वाला एरिया होता है। और ये कैसे होते हैं? सीरियस पेस्ट होते हैं, बीमारी कॉज करने वाले होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल बीमारी को भी ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं एज अ वेक्टर। ओके, चलिए अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कैसी है? द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। हम लोग जिस कॉमन स्पीसीज जो है कॉकरोच उसका नाम क्या है? पेरीपेलिटाना अमेरिकाना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग विद द विंग्स दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड एट द टिप ऑफ द एब्डोमन इन दी मेल। अगर हम लोग बात करें किसी एडल्ट कॉकरोच के बारे में जो कॉमनली स्पीसीज है, जो हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? पेरीपेलिटाना अमेरिकाना, जिसका हम बोल सकते हैं साइज बोले तो 34 से लेके 53 mm लॉन्ग है। अगर नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद करिए, 3 4 5 3 कर दो लास्ट में। ठीक है, mm कर दो। ठीक है, ये यूनिट याद रखना, मिलीमीटर में है। इनके पास लंबे इतनी लंबाई है। इसके अलावा इनके पास जो विंग्स है वो कहाँ से निकल रहे हैं? जो मेल है उनके टिप पे, एब्डोमेन के जो टिप है वहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू द 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हम जानते हैं कि 3 ऐसे फाइलम थे, जैसे कि एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन तीनों में ही क्या था? सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट थे। अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा में तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन था, बॉडी के बाहर सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था। तो उसी प्रकार अगर हम देखें कॉकरोच के बॉडी में क्या है? छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए गए हैं और इनकी बॉडी 3 भाग में डिवाइड है। पहला क्या है? हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई अ हार्ड कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। इनकी जो पूरी बॉडी है बाहर से काइटिन से पूरी कवरिंग है। एक्सोस्केलेटन जो है इनकी पूरी काइटिन की बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वॉर हो गया तो मैमल के बाद कौन सर्वाइव करने वाले हैं? कॉकरोच सर्वाइव करने वाले हैं। जो इंसेक्ट्स हैं वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके बाहर की जो कोटिंग है बॉडी में क्या प्रेजेंट है बाहर? एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटिन का बना है। ठीक है,
इन ईच सेगमेंट द एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड, टर्जाइड जो होगा डॉर्सली होगा, स्टेरनाइड जो होगा वेंट्रली होगा, दैट आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं आर्थोडियन मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी जो बॉडी है, अगर हम बात करते हैं इनकी बॉडी, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा, अगर कोई हम लोग इस तरीके से, हमारा ये पोर्शन कैसा हो गया, हम इसको बोलेंगे क्या, वेंट्रल, पीछे वाले को डॉर्सल। अगर हम जमीन पे इस तरीके से लेट जाएंगे तो हमारा पीछे वाला जो पोर्शन है डॉर्सल वो पहले आएगा, जो वेंट्रल होगा जमीन के नीचे हो जाएगा। तो जो इनका बोल सकते हैं, ये जो पूरी बॉडी है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनके डॉर्सल वाले रीजन की बात कर रहे हैं, पीछे वाला जो रीजन है उसकी, और लैटरल रीजन की बात करेंगे। तो इनकी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई, हार्ड फ्लैटन एक्सोस्केलेटन से बनी हुई है, जिसको हम सबको मिला के बोलते हैं, पूरी बॉडी जो कवरिंग उसको मिला के बोलते हैं स्क्लेराइड। अगर हम बात करते हैं डॉर्सली, ठीक है, अगर हम पीछे की बात करते हो किससे बना हुआ है, टर्जाइड से। अगर हम बात करते हैं वेंट्रल साइड की, इधर भी है, पूरी बॉडी कवरिंग है, कोटिंग है पूरी, उसको क्या बोलेंगे, स्टेरनाइड बोलेंगे, और एक दूसरे से ज्वाइंट है, मान लीजिए ये इस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, और ये लैटरल साइड है। ठीक है, ये लैटरल साइड है, ये वाला एरिया, ये भी। ठीक है, तो जो डॉर्सल है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये टर्जाइड से बना हुआ है, टर्जाइड से बना हुआ है। वेंट्रल जो होता है स्टेरनाइड से बना हुआ है, इधर भी कोटिंग है, लेकिन एक दूसरे से ये जो प्लेट्स हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए किसी एक मेम्ब्रेन की वजह से। जो मेम्ब्रेन पतली है, थिन है, उसका नाम क्या है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थोडियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, DTVS से याद करिएगा कि जो डॉर्सली होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, टर्जाइड बोलेंगे, जो वेंट्रली होंगे उसे क्या बोलेंगे, स्टेरनाइड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे बॉडी को मिला दे एक साथ तो उसे पूरा क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड बोलेंगे। किससे जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थोडियन मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ये जो प्लेट्स हैं, या बोल सकते हैं जो एक्सोस्केलेटन की हार्डिंग प्लेट है, एक दूसरे से किस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, जो कैसे पतली है, फ्लेक्सिबल है, तभी तो जोड़ के रखी है। क्या कॉकरोच कभी पलट जाते हो तो क्या वो प्लेट टूट जाती, नहीं, क्योंकि वो थिन है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी क्या है इनकी कवर्ड हो गई है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल फीचर है किसी कॉकरोच का। आप देखिए इनकी बॉडी में 3 पार्ट है। पहला कौन हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे हम लोग ये थोरैक्स वाला रीजन है, ये, फिर ये जो नीचे वाला इतना रीजन है इसे हम क्या बोलेंगे, एब्डोमेन बोलेंगे। हेड में आपको देखने को मिल रहा है कि 2 बड़े बड़े यहाँ पे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एंटीना, जो अपने सराउंडिंग को सेंस कर रहा है। जैसे उनकी नाक है ये, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको सेंस करते हैं इससे। ओके, फिर देखते हैं इनके पास क्या है, कंपाउंड आई है, 2 कंपाउंड आई है, जिससे क्या करते हैं कि पूरा, अगर कोई सामने है तो उसका पूरा 2000 टाइप का, यहाँ पे एक आंख से 2000 बोल सकते हैं, यहाँ पे इमेज बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मोज़ैक इमेज होता है, मीन्स उसमें इमेज तो बन गया बट उनमें क्लियरिटी नहीं होती, रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। ओके, इसके अलावा इनके पास सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है हेड में। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोथोरैक्स है, और यहाँ पे नेक भी प्रेजेंट है। प्रोथोरैक्स और नेक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऊपर कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनोटैटम बोलते हैं। फिर यहाँ पे होगा मीजोथोरैक्स होगा, मेटाथोरैक्स होगा, फिर यहाँ पे एब्डोमेन है। एब्डोमेन में क्या है, 10 सेगमेंट प्रेजेंट है। और हर थोरेसिक, याद रखिएगा कि हर थोरेसिक जो भी सेगमेंट्स हैं, चाहे प्रोथोरैक्स हो गया, मीजोथोरैक्स हो गया, मेटाथोरैक्स हो गया, वहाँ से 1 पेयर क्या हो जाएंगे, लेग्स निकलेंगे, जो क्या करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे एक पेयर लेग निकल रहे हैं, जो थोरैक्स के सेगमेंट है उसमें से। जैसे कि पहला कौन है, प्रोथोरैक्स, वहां से 1 पेयर लेग निकल गए। फिर देखेंगे मीजोथोरैक्स से 1 पेयर लेग निकल गए। फिर यहाँ पे है लास्ट में मेटाथोरैसिक, यहाँ पे लेग निकले गए हैं मेटाथोरैक्स से। ओके, इनके पास 2 विंग्स पाई जाती है, 2 पेयर। देखिए एक पेयर कहाँ से निकल रहा है, एक पेयर निकल रहा है प्रोथोरैक्स से, कुछ नहीं निकलेगा, मेटा एंड मीजोथोरैक्स निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पेयर विंग्स कहाँ से निकल रहे हैं, मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं, जिसका नाम है टेगमीना, जो बोल सकते हैं लेदरी है, हार्ड है। इसका मेन काम क्या होता है, जब भी कॉकरोच उड़ता नहीं है जमीन पे तो उसको ढक के रखता है, किसको, उसकी पूरी बॉडी को ढक के रखता है। फिर जो है मीजोथोरैक्स, जो मीजोथोरैक्स है इससे हाइंड विंग निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्लाइंग करने वाला विंग है, इसी से कॉकरोच उड़ सकता है। तो ये कैसा होता है, ये ऑब्लिक होता है, बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, हल्का है, जो हेल्प करता है किसको, कॉकरोच को उड़ने में। टेगमीना कहाँ से निकला गया है, ये निकला है मीजोथोरैक्स से। और हाइंड विंग जो है ये कहाँ से निकला है, मेटाथोरैक्स से निकला है। ये एब्डोमेन है, यहाँ पे देखेंगे एनल सर्काई, जो एनल सर्काई है, ये जो अपेंडेज है
ये चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, सर्कस में लड़की लड़का दोनों काम करते हैं, तो याद रखिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में हमें एनल सर्काई देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एनल स्टाइल है, स्टाइल कौन मारता है? लड़के मारते हैं। तो एनल स्टाइल जो है वो किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ मेल वाले कॉकरोच में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कोई भी एनल स्टाइल नहीं है, इसका मतलब ये कौन है? ये फीमेल कॉकरोच है। ठीक है, उसका ये डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हेड के बारे में बात करते हैं। हेड इज ट्राइंगुलर इन द शेप एंड लाइन एंटेरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ठीक है, इनका जो हेड है ना वो ट्राइंगुलर शेप का, इस टाइप का देखिए शेप का है, और वो कैसे है? एंटीरियर है। ये पार्ट हमारा क्या एंटीरियर, पैर वाला जो पार्ट है वो पोस्टीरियर है। तो इनका हेड इस तरीके से होगा, एंटीरियर होगा, और इनका जो बॉडी होगा इस टाइप का बॉडी पूरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनका जो हेड होगा वो कैसा होगा? राइट एंगल होगा, थोड़ा सा झुका होगा, 90 डिग्री पे होगा इनकी पूरी बॉडी की एक्सिस से। It is formed by fusion of 6 segments and show greater mobility in all direction due to the flexible neck. ये किससे बना हुआ? जो इनका हेड है वो 6 छोटे छोटे हड्डियों का फ्यूजन से बना हुआ है, और जो कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी शो कर रहा है हर डायरेक्शन में। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो उसका नेक है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, द हेड इज कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। यहाँ पे लिखा गया है कि जो हेड है वो कैप्सूल की तरह है, और उसके पास क्या है? एक पेयर कंपाउंड आई है। सिंपल आई भी प्रेजेंट है बट कंपाउंड आई भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना राइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइन इन द फ्रंट ऑफ आईज। हमने डायग्राम में देखा था कि इस टाइप का इनका कैसा है, ये पूरा हेड वाला पार्ट है, यहाँ से आपको एंटीना देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि कंपाउंड आई है, वो देखने को मिलेंगी। अब एंटीना का काम क्या है? एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। जो एंटीना है उसके पास कुछ सेंस करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब भी कॉकरोच आगे चलता है, अपने इन्वायरमेंट में चलता है, उसके पास सेंस करने की शक्ति होती है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। किसकी मदद से? एंटीने की मदद से, ताकि वो अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में देख सके कि कोई इसको खतरा तो नहीं है। ओके, anterior end of the head bear the appendix forming the biting and chewing type of the mouth part। जो एंटीरियर एंड है वहाँ पे उसके पास, हेड के पास क्या है? कुछ छोटे छोटे अपेंडेजेस हैं। इनका जो माउथ है वो कैसा है? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप है, क्यों? वो क्या करेंगे? बाइट करेंगे, काटेंगे और चबा चबा के खाएंगे। इस टाइप का इनका माउथ है, और उसके बहुत सारे पार्ट्स है। देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। The mouth part consists of labrum, upper lip, a pair of mandible, a pair of maxilla and the labium lower lip। ठीक है, उनके माउथ के पार्ट के पास क्या होगा? अपर लिप होगा जिसे हम लैब्रम बोलेंगे, लोअर लिप होगा जिसे लाइबियम बोलेंगे। ये क्या है? अनपेयर्ड है, बस एक एक प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन 1 पेयर क्या प्रेजेंट है? मैंडिबल प्रेजेंट है, 1 पेयर मैक्सिला प्रेजेंट है। ये 1 पेयर है, मतलब ये 2 प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो लैब्रम है या लाइबियम है ये क्या है? एक एक प्रेजेंट है। ओके, अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग अ टंग हाइपोफैरिंग्स लाइंग विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। अगर हम बात करते हैं इनकी बॉडी के अंदर कुछ टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? कैविटी, माउथ के अंदर जो कैविटी वहाँ पे प्रेजेंट है। थोरेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी कहानी हेड के बारे में थी। अब हम लोग बात करेंगे थोरैक्स के बारे में कि थोरैक्स में क्या क्या प्रेजेंट है। वहाँ पे हमको पता है 3 सेगमेंटेशन है, प्रोथोरैक्स हो गया, मीजो हो गया एंड मेटाथोरैक्स हो गया। अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ठीक है, 3 पार्ट हैं, प्रोथोरैक्स हो गया, मीजो हो गया एंड मेटाथोरैक्स हो गया। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। जो हेड है वो थोरैक्स वाले रीजन से किस वजह से जुड़ा है? नेक की वजह से जुड़ा है, जो कि कैसा है? थिन है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ज़्यादा मोबिलिटी उसका हेड दिखा पा रहा कॉकरोच का। ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। तीनों जो सेगमेंट्स है, कौन कौन? प्रोथोरैक्स हो गया, मीजोथोरैक्स हो गया, मेटाथोरैक्स हो गया, वहां से 1 पेयर लेग निकल रहे जो हेल्प कर रहे हैं क्या? कॉकरोच को चलने में। ठीक है, द फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग। अब देखिए विंग्स की कहानी अलग है कि प्रोथोरैक्स से नहीं निकलेंगे, मीजो से निकलेंगे, मेटाथोरैक्स से निकलेंगे, मतलब सेकेंड और थर्ड सेगमेंट जो भी थोरैक्स के हैं वहां से क्या निकलेगा? विंग्स निकलेंगे। अब देखिए द फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। मतलब कि 3 सेगमेंट है इनके थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स हो गया, मीजो हो गया और मेटा हो गया। प्रोथोरैक्स से कुछ लेना देना नहीं है विंग्स का, कहाँ से निकलेंगे? मीजोथोरैक्स से निकलेंगे और मेटाथोरैक्स से निकलेंगे। जो पहला पेयर है हम बोल सकते हैं जो सेकंड सेगमेंट होगा, ठीक है, किसका? थोरैक्स का, उसे हम मीजोथोरैक्स बोलेंगे, वहां से 1 पेयर विंग निकलेगा। अगर हम बात करते हैं मेटाथोरैक्स, जो ये थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट किसका है? ये थर्ड सेगमेंट है थोरैक्स का, यहाँ से 1 पेयर विंग्स निकलेंगे। ओके, 4 विंग का मतलब क्या है कि
जो पहला विंग है उसके बारे में देखेंगे, जिससे बोलेंगे मीजोथोरैसिक कॉल्ड द टेगमीना आर द ओब्लिक डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट द रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला विंग्स है, ठीक है, जो सेकेंड सेगमेंट से निकल रहा है थोरैक्स से, उसे हम क्या बोलेंगे, मीजोथोरैसिक विंग बोलेंगे या फोर विंग बोल रहे हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, टैगमीना। क्वेश्चन यहाँ से आता है टैगमीना से, ठीक है। जो टैगमीना है ये कैसा ऑब्लिक डार्क कलर है, ये लेदरी है, मतलब कि बोल सकते हैं कि थोड़ा सा भारी होगा। और जब कॉकरोच रेस्ट में है, जमीन पे है, तो उसका जो हाइंड विंग होगा वो कहाँ से निकला, जो हाइंड विंग है वो निकला है थर्ड सेगमेंट से निकला हुआ है, ठीक है, मेटाथोरैसिक है, तो उसको कवर करके रखेगा एट द रेस्टिंग फेज, जब जमीन पे है, जब वो उड़ नहीं रहा है। द हाइंड विंग के बारे में बात करते हैं, आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड यूज्ड इन फ्लाइटिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइंड विंग की, तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्के होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेन की जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाइंग करने में, किसको, कॉकरोच को। तो ये कहाँ से निकले, ये मेटाथोरैसिक विंग है, क्या बोलेंगे इसे, मेटाथोरैसिक विंग बोलेंगे इसको, जो हेल्प करेगा उड़ने में कॉकरोच को। लेकिन अगर कॉकरोच उड़ नहीं रहा है तो उस समय जो टैगमीना है या फिर मीजोथोरैसिक जो विंग है, फोर विंग है, वो क्या किए कि हाइंड विंग को पूरी तरीके से कवर करके रख दिया एट रेस्ट टाइम में। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतनी कहानी किसकी है, एब्डोमेन की है। द एब्डोमेन इन द बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके एब्डोमेन में 10 सेगमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ओके, इन द फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करते हैं, द 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप एंड टुगेदर इन 8th 9th स्टर्ना फॉर्म अ ब्रूड और द जेनिटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन द फीमेल गोनोफोर, यहाँ पे लिखा है स्पर्मेटोथिकल पोर एंड द कोलेटरल ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं फीमेल में, तो जो 7th होगा 8 और 9 के साथ मिलकर फीमेल का जेनाइटल पाउच बनाएगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि जो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए 7th है, ठीक है, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो 8 9 यहाँ पे देखिए 7 8 9, ये थोड़ा ब्रूड लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा, जो क्या होगा, हम बोल सकते हैं जेनाइटल पाउच होगा, जो एंटेरली ओपन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, गोनाइड, यहाँ पे गोनोफोर होंगे, स्पर्मेटोथिकल पोर होंगे, जहाँ पे स्पर्म वगैरह स्टोर होंगे, यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, ठीक है। इन मेल, अगर हम बात करते हैं मेल में, जेनाइटल पाउच और द चैम्बर लाइन एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में जो यहाँ पे मान लीजिए 6 7 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 8 9 और ये हो गया 10 सपोज करिए। तो जो मेल है, मेल में अगर आप देखेंगे जो जेनाइटल पाउच है वो कहाँ है, हाइंड एंड पे, मतलब एकदम आखिरी के छोर पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन के जो सेगमेंट्स है वहाँ प्रेजेंट हो, कहाँ पे, 9th and 10th टर्जा, टर्जा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टर्जाइड, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट है। कौन है टर्जाइट, डॉर्सल एंड, जो डॉर्सल एंड होगा वो टर्जाइट होगा, ये डॉर्सल एंड वाला हो गया। अगर हम बात करते हैं 9th स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कि 9th और 10th जो दिया है टर्जा, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है डॉर्सल साइड, ठीक है, ये डॉर्सली प्रेजेंट है, कि पीछे वाला पार्ट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 9th स्टर्नम, इसका मतलब ये वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बनाएगा, मेल का जेनाइटल पोर बनेगा। देखिए, इट कंटेन डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड द गोनाफाइसिस, ठीक है। इसके पास क्या होगा, डॉर्सली यहाँ पे एनस प्रेजेंट होंगे, डॉर्सल का मतलब कि जो पीछे वाला पार्ट है, अगर वो जमीन पे लेटा हुआ तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे एनस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा वेंट्रल साइड में, इसका जो वेंट्रल साइड जो जमीन के पास है, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जेनाइटल पोर होगा एंड गोनाफाइसिस प्रेजेंट होगा। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल है और जो फीमेल कॉकरोच है दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मेल के पास क्या है, 1 पेयर, एक पेयर शॉर्ट थिन, यहाँ पे थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल। अगर हम बोल सकते हैं स्टाइल कौन मारता है, लड़के मारते हैं, तो ये जो बोल सकते हैं एनल स्टाइल है, ये सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होगा। In both the sexes, the 10th segment bear a pair of joint filaments structure called anal cerci। अगर हम बात करते हैं दोनों सेक्सेस में, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पास जो 10th सेगमेंट होगा एब्डोमेन में, वहाँ पे 1 पेयर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम बोलेंगे एनल सर्काई। ये दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एनल स्टाइल है वो सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा। आपने सर्कस देखा होगा, तो सर्कस सिर्फ लड़का लड़की दोनों करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एनल सर्काई जो होगा, मेल हो या फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन स्टाइल कौन मार रहा है, लड़का मार रहा है। तो एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होगा, जो कॉकरोच मेल वाले होंगे उनमें प्रेजेंट होगा,
ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे कि ये क्या है, लैब्रम, ये अपर लिप है उनका, ये कौन है, लाइबियम, ये क्या है, लोअर लिप है, ये दोनों क्या है, एक एक प्रेजेंट है, अनपेयर्ड है। यहाँ पे मैंडिबल देखेंगे 1 पेयर है, मैक्सिला जो है 1 पेयर है। मैंडिबल में क्या है, ग्राइंडिंग पार्ट है, और इंसीजन, इंसीजन का मतलब तोड़ना होगा, फिर इसके बाद उसको ग्राइंड करना होगा, ठीक है। जो हाइपोफेरिंग्स है ये भी क्या है, अनपेयर्ड है, ये टंग जैसा स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं हेड वाले पार्ट में, ये ऑसिलस है, इनकी ये बोल सकते हैं नॉर्मल आई हो गई, ये कंपाउंड आई हो गई। यहाँ पे 2 लंबे लंबे क्या निकले हुए हैं, एंटीना निकले हुए हैं। ये देखिए मैंडिबल है जो 1 पेयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंडिबल का मेन काम क्या होगा कि कोई भी चीज़ होगा उसको तोड़ेगा, फिर उसे ग्राइंड करेगा। ये लैब्रम हो गया, अपर लिप हो गया, ये लाइबियम लोअर लिप हो गया, मैक्सिला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं, एनाटॉमी में देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है इनका, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल हम लोग देखने जा रहे हैं। The alimentary canal present in the body cavity is divided into 3 regions, foregut, midgut and hindgut। अगर इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो जो बॉडी कैविटी है, खाली जगह होगी, एक कैनाल है, तो वहाँ पे 3 पार्ट है, कौन है, फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पास इज कॉल्ड ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनका यहाँ पे माउथ होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, माउथ के बाद यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे देखिए 1 2 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड निकला हुआ है। यहाँ पे सलाइवा वगैरह क्या होगा, स्टोर होगा, इसे तभी लिखा गया सलाइवरी रिजर्वर, ठीक। ये होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स एक ऐसा पासेज है जहाँ पे विंड के लिए, फूड के लिए कॉमन चैम्बर होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ईसोफेगस होगा। आगे देखिए क्रॉप है, क्रॉप के बाद यहाँ पे देखिए गिजार्ड यहाँ प्रेजेंट है। क्रॉप इतना बड़ा क्यों, क्योंकि खाना यहाँ स्टोर होता है, गिजार्ड में खाने टूटते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है फोरगट का, ठीक है, फोरगट का पार्ट है। फिर यहाँ तक फोरगट का पार्ट है, गिजार्ड तक, ठीक। यहाँ पे गिजार्ड और यहाँ पे देखेंगे जिसे मिडगट बोलते हैं या मेस्टेरॉन बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिडगट है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, जहाँ पे फोरगट मिडगट मिल रहे हैं, वहाँ पे हेपेटिक सिका मिलेगा जो 6 to 8 होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है इसे बोलेंगे हाइंड गट बोलेंगे। ये तो मिड गट हो गया, हाइंड गट हो गया। तो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में आपको 100 से लेकर 150 छोटे छोटे फिलामेंट्स निकले हुए दिखेंगे। इसे बोलेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल, जो हेल्प कराएंगे किसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, ठीक है, एक्सक्रीशन कराने में। जो हाइंड गट है यहाँ पे 3 रीजन, जैसे इलियम हो गया, कोलान हो गया और रेक्टम हो गया, यहाँ पे एनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिड गट है और हाइंड गट है वहाँ के जंक्शन पे मालपीजियन ट्यूबुल प्रेजेंट है। जो फोर गट है, मिड गट है, वहाँ के जंक्शन पे हेपेटिक सिकाई प्रेजेंट है या फिर गैस्ट्रिक सिकाई बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो माउथ है वो ओपन हो रहा है किसमें, एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स से, और वो आगे क्या कर रहा है, एक नैरो, एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस या बोलेंगे फूड पाइप, ओके। This is turn open into the sac-like structure called crop used for storing food। यहाँ पे देखिए ईसोफेगस किस में ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है क्रॉप में जहाँ पे खाना स्टोर होता है। The crop is followed by gizzard। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंटिकुलस, ठीक है। क्रॉप के बाद कौन आएगा, गिजार्ड आएगा। गिजार्ड का जो दूसरा नाम है, ये देखिए ये गिजार्ड है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्रोवेंटिकुलस होगा। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ द थिक सर्कुलर मसल एंड द थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली कार्टिलेजिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, गिजार्ड की बात कर रहे हैं। गिजार्ड का काम क्या होगा, खाने को तोड़ना। ठीक है, खाना स्टोर कहाँ है, क्रॉप में, लेकिन खाने को तोड़ना कहाँ है, वो गिजार्ड में होगा। तो ये जो गिजार्ड है, इसका जो आउटर लेयर है ये किससे बना हुआ है, थिक सर्कुलर मसल से बना हुआ है, और जो इनर की लेयर है वो क्यूटिकल से बनी हुई, हार्ड क्यूटिकल, जो हेल्प कर रही है तोड़ने में। जो हार्ड क्यूटिकल वो फॉर्म कर रही है 6 हाईली कार्टिलेजिनियस प्लेट है, 6 कार्टिलेजिनियस यहाँ हाईली प्लेट है, इनका बोल सकते हैं 6 इस टाइप का, 1 2 3 यहाँ पे 6 हो गए। ये काइटिन के बने हुए प्लेट है जिसको हम टीथ भी बोल सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, खाना टूट रहा है अंदर की तरफ। ओके, फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे तोड़ने में हेल्प करेगा। देखिए आगे, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। जो गिजार्ड होगा वो क्या कर रहा है, खाने को ग्राइंड कर रहा है, तोड़ रहा है। जैसे हम मिक्सी में कोई चीज़ क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ना, तोड़ते हैं, उसी तरीके से जो गिजार्ड में 6 हाईली कार्टिलेजिनियस के प्लेट है, जो उनके दांत हैं, वो भी क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को तोड़ते रहते हैं। ओके, द इंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल। जो इनका पूरा फोरगट है, बात करें यहाँ से लेके यहाँ गिजार्ड तक, ये पूरा किससे बना हुआ, क्यूटिकल से लाइनिंग हुआ है, अंदर जो है क्यूटिकल से लाइनिंग है। ठीक है, a ring of 6 to 8 blind tubules called the hepatic and the gastric cicae is present at the junction of the foregut and the midgut, which secrete the
डाइजेस्टिव जूसेस। अगर हम बात करते हैं मिड गट के और यहाँ पे फोर गट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो 3 गट दिए गए हैं, कौन है, फोर गट हो गया, मिड गट हो गया और हाइंड गट हो गया। तो फोर गट मिड गट के बीच की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 6 से लेके 8 ब्लाइंड का मतलब होता है एकदम बंद हुआ, यहाँ पे ब्लाइंड इस तरीके से यहाँ पे ट्यूबल देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलेंगे हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिकाई, जो कहाँ प्रेजेंट है, फोर गट और मिड गट के जंक्शन में प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कराना। ये देखिए ये कौन है, ये पूरा यहाँ तक की फोर गट हो गया, ये जो एरिया यहाँ तक ये मिड गट हो गई। फोर गट मिड गट के जंक्शन पे यहाँ पे हेपेटिक सिकाई या फिर गैस्ट्रिक सिकाई प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है उनका सिक्रीशन कराना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखते हैं एट द जंक्शन ऑफ, अब देखिए कौन से जंक्शन पे, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड द हाइंड जंक्शन इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ द 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट, इसे बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, दैट हेल्प इन रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए कौन है, ये पूरा ये जो हो गया ये मिड गट हो गया, और ये जो पूरा इधर तक रीजन है ये क्या हो जाएगा, हाइंड गट हो जाएगा। तो मिड गट और हाइंड गट के रीजन पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ पतले पीले पीले यहाँ पे थिन फिलामेंट स्ट्रक्चर है, जो 100 से लेके 150 तक के हो सकते हैं, इसे बोलेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल, जिसका मेन काम है कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे हीमोलिम्फ से बाहर निकालना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हीमोलिम्फ से बाहर निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फोर गट है और यहाँ पे मिड गट के जंक्शन में यहाँ पे गैस्ट्रिक या फिर हेपेटिक सिकाई प्रेजेंट है, जो 6 से 8 है। ठीक है, मेन काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कराना। लेकिन जो मिड गट और हाइंड गट के बीच में 100 to 150 यहाँ पे पतले पतले फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर, इसे बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, जिसका मेन काम क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कहाँ से रिमूव कराना, हीमोलिम्फ से कराना। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the hind gut is broader than the mid gut and differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum open out through the anus. जो हाइंड गट है, ये देखिए हाइंड गट जो होगा ये ज़्यादा ब्रॉडर है, किससे, मिड गट से ब्रॉडर है। ठीक है, चौड़ा है। इसके 3 पार्ट है, इलियम हो गया, कोलान हो गया, रेक्टम। ये हाइंड गट के पार्ट है, और रेक्टम कहाँ खुलता है, ओपन होता है, बाहर छोटा सा पोर है, जिसे क्या बोलेंगे, एनस बोलेंगे। ये खत्म हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनेलिडा में प्रेजेंट है, कुछ जो मेंबर होंगे मॉलस्कस के उसमें प्रेजेंट होंगे, और कॉर्डेटा में पूरे में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये आर्थ्रोपोड्स के मेंबर है। इनमें जो बोल सकते हैं सर्कुलेशन है, जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो है वो कैसा है, ओपन टाइप होगा। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होगा पूरी तरीके से सेल टिश्यू सबको एकदम बात करा देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं पाए जाएंगे। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू द स्पेस, जिसे बोलते हैं हिमोसोल। जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है यहाँ पे पुअरली डेवलप है, डेवलप ही नहीं है, जिसकी वजह से ओपन स्पेस जो है हिमोसोल या फिर बोल सकते हैं साइनस, वहाँ पे इजिली क्या होगा, ब्लड फ्लो कर जाएगा। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हिमोसोल आर बाथ इन द ब्लड हिमोलिम्फ। जो विसरल ऑर्गन्स है, जो मेन ऑर्गन्स है, वो कहाँ प्रेजेंट है, हिमोसोल में प्रेजेंट है, वो कैविटी में प्रेजेंट है, वो खाली जगह साइनस में प्रेजेंट है, जहाँ पे ब्लड पूरी तरीके से नहला दे रहा है, किसको, यहाँ पे जो विसरल ऑर्गन है उनको। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ बोलेंगे। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। जो हीमोलिम्फ है किससे बना हुआ है, ये कलरलेस प्लाज्मा से बना हुआ और हीमोसाइट से बना हुआ। एक हीमोसाइट क्या है, ये सेल्स है जो हीमोलिम्फ बनाते हैं। हार्ट ऑफ द cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of the thorax and abdomen। देखिए जो हार्ट है, जो दिल है किसका, कॉकरोच का, वो कैसा है, वो बहुत लंबा है। ठीक है, उनकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन। तो इनका जो हार्ट है ना हमारी तरह नहीं है कि बस छोटा सा, इनका पूरा हार्ट इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ। कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये मिड लाइन ऑफ द डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब पीछे। अगर हार्ट इन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है तो डॉर्सल होंगे, अगर बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में है तो कहाँ होंगे, वेंट्रल साइड होंगे। तो ये इनवर्टिब्रेट्स है, ये नॉन कॉर्डेट्स है। ओके, तो यहाँ पे जो भी देखेंगे हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट होंगे, और ये ट्यूब लाइक होंगे, मस्कुलर ट्यूब लाइक होंगे। कहाँ से प्रेजेंट होंगे, इनकी बॉडी में जो थोरैक्स लेके एब्डोमेन वाले रीजन है, मतलब कि ये जो रीजन था हेड था, तो ये जो रीजन होगा, ये वाला जो 3 चैम्बर देखने को मिल रहा है, 3 सेगमेंट, ये क्या है, थोरैक्स रीजन है। इसके बाद ये एब्डोमेन वाला पार्ट, तो इनका हार्ट इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है हेड को छोड़ के। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे लिखा गया है कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फनल शेप चैम्बर विद ओस्टिया ऑन द आइदर साइड। जो यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पे चैम्बर बने हुए, फनल शेप का मतलब होता है कि ये जो आप देखे होंगे फनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर की फनल इसे बोलते हैं। आप लाइब्रेटरी में देखे होंगे फनल, तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो छोटे छोटे चैम्बर हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? जो कॉकरोच के हार्ट है उनमें 13 चैम्बर देखने को मिलते हैं, जो इनके थोरैक्स और एब्डोमेन वाले पूरे पार्ट में पूरे फैले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पोर होंगे जिसे ऑस्टिया बोलेंगे, जिससे क्या होगा? ब्लड आएगा अंदर और फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। ब्लड फ्रॉम द साइनस, साइनस का मतलब है वो खाली जगह। एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया इज पम्प्ड एंटेरियरली टू साइनस अगेन। ब्लड यहाँ से आया ये खाली जगह से, ठीक है, ऑस्टिया से अंदर गया, फिर ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, इसी तरीके से। तो इनमें कोई भी वेल डेवलप्ड या बोल सकते कोई भी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी में बोल सकते हैं कि ये जो इनका मस्कुलर हार्ट है ये चैम्बर के फॉर्म में फैला हुआ है। थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक यहाँ पे देखिए चैम्बर की तरफ फैले हुए। एंटीरियर अरोटा है ये। यहाँ पे छोटे छोटे ये चैम्बर देखने को मिल रहे हैं। 13 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं किसके हार्ट में? कॉकरोच के हार्ट में। और यहाँ पे देखिए एरिटरी मसल प्रेजेंट है। ये देखिए कैसा शेप है इसका, इसका ही शेप कैसा है? बोल सकते हैं फनल शेप है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ द स्मॉल होल कार स्पिकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे 10 पेयर है या फिर बोल सकते हैं 20 प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें ढेर सारे नेटवर्क है। किसके? ट्रैकिया के नेटवर्क है जो ओपन हो रहे हैं। 10 पेयर छोटे छोटे होल है, स्मॉल होल है, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पिकल्स बोलेंगे। जो लैटरल साइड, लैटरल साइड का मतलब ये साइड वाला जो साइड है, देखिए ये लैटरल साइड है। ये मान लीजिए मैं मान रही हूँ डॉर्सल, ये वेंट्रल हो गया, तो ये जो लैटरल साइड है यहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स दिखेंगे। 10 पेयर प्रेजेंट होंगे, इसे स्पिकल्स बोलते हैं। जिससे क्या होता है? बाहर का ऑक्सीजन की बॉडी में आ रहा है, एयर बाहर से आ रहा है अंदर की तरफ। थिन ब्रांचिंग ट्यूब जिसे बोलेंगे ट्रैकियल ट्यूब, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। यहाँ मान लीजिए ये क्या है? ये छोटा सा पोर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे स्पिकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया? ये हो गया ट्रैकिया। फिर ये आगे चल के ढेर सारे छोटे छोटे सब ब्रांचिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ब्रांचिंग कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैक्यूल्स बोलेंगे। ये छोटा सा जो छेद था, अपर्चर था, इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्पिकल्स, जो एयर बाहर से अंदर आ रही है इनकी बॉडी में। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये ट्रैकिया होगा। और ट्रैकिया बहुत सब डिवाइडेड हो गए, छोटे छोटे फाइन ट्यूब इस लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, और कहाँ लेके जा रहा है? डिफरेंट पार्ट है बॉडी के, उनके पास लेके जा रहा है। कौन? ट्रैक्यूल्स लेके जाएगा। द ओपनिंग ऑफ द स्पिक्यूल इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंडर। जो ओपनिंग है स्पिक्यूल का, जो अपर्चर है, उसको रेगुलेट कौन करेगा? वहाँ पे स्पिंडर प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी खुला रहेगा, स्पिंडर ओपन है तो ही हवा आएगी, बंद भी हो जाएंगे। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो CO2 भी तो बाहर निकलेगा। ठीक है, किसकी मदद से हो रहा है? वो ट्रैक्यूल की मदद से हो रहा है, जो टिश्यू से उनके पास लेके जा रहा है ट्रैक्यूल्स। ठीक है, किसकी वजह से होगा? यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है, इजिली यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैसेस डिफ्यूज हो जाएंगे। ओके, एक्सक्रीशन इज, अब यहाँ पे देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉकरोच का। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालपीजियन ट्यूब्यूल। हमने पहले देखा था जो मालपीजियन ट्यूब्यूल हैं ये पतले हैं, येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, 100 से लेके 150 तक प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? एक्सक्रीशन कराना। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मालपीजियन ट्यूब्यूल की बात हो रही है कि हर ट्यूब्यूल 100 से 150 ट्यूब्यूल जो भी है ये किससे लाइंड है? ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड लाइक एंड सिलिएटेड सेल से यहाँ पे लाइनिंग इनकी हुई है। दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। ठीक है, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे कि PYQ पूछा गया था जिसमें नाम दिया गया था पोटेशियम यूरेट। ठीक है, पोटेशियम यूरेट की जो सॉल्ट है ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसका कन्वर्जन किसमें करते हैं? यूरिक एसिड में करते हैं। यूरिया में नहीं, यूरिक एसिड में करते हैं, जो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है हाइंड गट से, मींस रेक्टम से निकलते हुए एनस से बाहर हो जाता है, पास आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। इसीलिए इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, क्योंकि जो इनका बोल सकते हैं जो फीकल मैटर है वो कैसा है? यूरिक एसिड है। इन एडिशन, इसके अलावा द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। मालपीजियन ट्यूब्यूल तो कर रहा है, लेकिन 3 और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो क्या करा रहे हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प। ट्रिक क्या है? फन से याद करिएगा। कौन हो गया? फैट बॉडी, दूसरा हो गया यूरिकोज ग्लैंड हो गया, तीसरा हो गया नेफ्रोसाइट।
ठीक है, फन से याद करिएगा। फन क्या है? ट्रिक है। किसके लिए ट्रिक है? यहाँ पे एडिशनल जो भी बॉडी दिया गया जो हेल्प करे एक्सक्रीशन में। एफ से कौन होगा? फैट बॉडी हो गया। यू से कौन होगा? यूरिकोज ग्लैंड हो गया। एन से कौन हो गया? नेफ्रोसाइट हो गया, जो हेल्प कर रहा है किसमें? एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं, ये पूरा एरिया। ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंड बाय द पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी ऑन द वेंट्रल साइड। देखिए, डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट था? इनके पास हार्ट प्रेजेंट था। वेंट्रल साइड में, अब वेंट्रल साइड का मतलब ये वाला जो जमीन पे जो हिस्सा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगे। अगर ह्यूमन होते या वर्टिब्रेट्स होते तो उल्टा हो जाता। जो इनका हार्ट डॉर्सल साइड में प्रेजेंट था, हमारे में वेंट्रल होता, और जो हमारा नर्व कॉर्ड यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में, उनके में कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, तो अपोजिट हो गया है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या होगा? ढेर सारे सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ढेर सारे गैंग्लिया हैं जो इनकी पूरी बॉडी में वो भी फैले हुए हैं। ठीक है, कहाँ फैले हुए हैं? वेंट्रल साइड में। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 गैंग्लिया लाइन इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। टोटल मिला के कितने हो गए? 9 हो गए। 3 कहाँ प्रेजेंट होंगे? थोरैक्स में प्रेजेंट होंगे, और 6 जो होंगे एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। तो कितनी गैंग्लिया प्रेजेंट है? 9 गैंग्लिया प्रेजेंट है कॉकरोचेस में। ओके, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। बॉडी तो है, ये देखिए हेड हो गया, ये मान लीजिए थोरैक्स वाला पार्ट हो गया, ये वाला पूरा एब्डोमेन हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम नर्वस सिस्टम होगा। थोरैक्स में कितना प्रेजेंट है? 3 गैंग्लिया है। अगर हम बात करते हैं एब्डोमेन में, यहाँ पे 6 है, तो मिला के कितने होंगे? 9। तो ज़्यादातर के जो भी नर्वस सिस्टम है उसके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। अब आगे देखते हैं, द हेड होल्ड अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल एट द रिस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल वैली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। कि जो हेड है उसके पास बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। स्पेशली कहाँ? उसका वेली वाला टाइप, मीन्स वेंट्रल साइड की बात कर रहा है, कि जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे नर्वस सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, बेली वाले साइड में प्रेजेंट है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव फॉर अ लॉन्ग एज 1 वीक। अब आप समझ गए कि अगर हम कॉकरोच का हेड काट दें तो लगभग वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि हेड वाले पार्ट पे बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, लेकिन थोरैक्स में, एब्डोमेन में पूरा यहाँ पे नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन head region the brain is represented by the supraesophageal ganglion which supply the nerves to antenna and the compound eye। जो हेड वाई रीजन में जो भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जो गैंग्लिया प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया बोलेंगे। यहाँ से नर्व्स निकलेंगे जो किसको सप्लाई हो रहे हैं? एंटीना को हो रहे हैं, कंपाउंड आई को हो रहे हैं। यहाँ भी तो नर्व्स चाहिए ना, जिसकी वजह से डिटेक्शन हो सके। तो जो भी यहाँ पे हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे हेड वाले पार्ट में जो भी नर्वस सिस्टम है कहाँ से निकल रहा है? इसका नाम है सुपरा इसोफिजियल गैंग्लियन। यहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? नर्व्स, यहाँ सप्लाई किया जा रहा है एंटीना को और कंपाउंड आई को। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प, लैबियल पल्प एंड एनल सर्काई एक्सेट्रा। अगर आप बात कर रहे हैं कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन कौन कौन होंगे? एंटीना हम पहले से जानते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड आई है ये भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। मैक्सिलरी पल्प हो गया, लैबियल पल्प हो गया, एनल सर्काई जो मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में प्रेजेंट है, ये भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ओके, द कंपाउंड आई आर द सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, ये देखिए हेड है, तो कंपाउंड आई यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा एकदम सामने रहता है, डॉर्सल वाला पार्ट है, जमीन पे इस तरीके से लेटा हुआ है, तो इसका मतलब ये डॉर्सल वाला पार्ट होगा पीछे, तो वहाँ पे प्रेजेंट है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ऑफ द हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ठीक है, हर आंख के पास क्या होगा? 2000 हेक्सागोनल क्या होंगे? ओमेटिडिया होंगे। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया ए कॉकरोच कैन बी रिसीव अ सेवरल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक, यहाँ पे लिखा है हर एक आंख के पास, कंपाउंड आई के पास क्या है? 2000 क्या होगा? हेक्सागोनल ओमेटिडिया होगा, जिसकी वजह से, ओमेटिडिया की वजह से ही क्या कर रहे हैं कॉकरोच? डिफरेंट टाइप के यहाँ पे, सेवरल टाइप के यहाँ पे इमेजेस बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के। This kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity but less resolution, being common during the night, hence called the nocturnal vision। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात के समय इनकी जो आंखें हैं, जो कंपाउंड आई है जिसके पास 2000 हेक्सागोनल क्या ओमेटिडिया है, जिसकी मदद से ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे बहुत ढेर सारे इमेजेस बना रहे हैं। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है बट रेजोल्यूशन कम है, इनको दिखेगा नहीं, इनको क्लियर विजन नहीं होगा। और ये कब एक्टिव होता है? मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है नाइट के टाइम पे, रात के समय, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल विजन बोलते हैं।
ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कॉकरोच के। कॉकरोच आर डाइशियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम जानते हैं कि जो कॉकरोच है डाइशियस हैं, अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, उनके अपने अपने सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी वेल डेवलप्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिक, वन लाइन इन ईच द लैटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। अगर हम बात करें एब्डोमिनल सेगमेंट में, देखिए 1 2 3, मान लीजिए ये कौन है, 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए। तो जो 4 से लेके 6 तक लैटरल साइड में यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस होंगे, ठीक है। 4 से लेके 6, मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, लड़के क्या करते हैं, चौका मारते, छक्का मारते, इसी के चक्कर में रहते हैं। तो इनमें याद रखिएगा कि जो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ कि जो टेस्टिस हैं वो 4 से लेके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लैटरली प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन के जो सेगमेंट है 4 से लेकर 6 वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, 2 टेस्टिस होंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस राइजेज अ थिन वॉस डिफरेंस विच ओपन इनटू द एजोकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। जो टेस्टिस होंगे इस टाइप के, मान लीजिए टेस्टिस है, यहाँ पे इस टाइप का देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे बोल सकते हैं चैम्बर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वॉस डिफरेंस बोलेंगे, इसे वॉस डिफरेंस बोलेंगे। मान लीजिए टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म बना, लेकिन यहाँ पे कोई तो पासेज होगा, तो ये कौन हो गया, इसको बोलेंगे वॉस डिफरेंस। जो कहाँ ओपन हो रहा है, एक यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, वहाँ पे ओपन है रहा, किसकी मदद से, एजोकुलेटरी डक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द इजोकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल, यहाँ पे इजोकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ ओपन हो रहा है कि मेल के गोनोफोर जो सिचुएटेड है वेंट्रल साइड टू द एनस, ठीक है। जो इजोकुलेटरी डक्ट है ये ओपन हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, जो मेल के गोनोफोर है, या बोल सकते हैं मेल के यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे पूरी तरीके से वहाँ पे ओपन हो रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड एनस के पास प्रेजेंट है। एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड gland is present into 6-7 abdominal segment which function as an accessory reproductive gland। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास मशरूम जैसा ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो 6 से लेकर 7वें सेगमेंट तक प्रेजेंट है। इनका बोल सकते हैं टेस्टिस का कितने तक सेगमेंट है, 4 से लेकर 6। तो यहाँ पे 6 से लेकर 7 सेगमेंट तक यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जो कि कैसा है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है। The external genitalia is represented by the male gonophysis or the palomere, chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonophore। जो मेल गोनोफोर है, जो पोर है वहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है, मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है कॉकरोच में वो है गोनोफाइसिस या फिर बोलते हैं पैलोमियर, जो कैसा है, एसिमेट्रिकल है, काइटिन का बना हुआ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आप कहीं से काटे पीटेंगे नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, जो सराउंडेड किया, जो मेल का जो पोर है गोनोफोर वहाँ पे सराउंडेड है। द स्पर्म इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। द स्पर्म इज स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ द बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्पर्म है वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, इस सेमाइनल वेसिकल में हो रहे हैं। आगे चल के ये जो ढेर सारे जो बोल सकते हैं स्पर्म है, इनको ग्लू किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और इनको किस फॉर्म में बना रहा है, बंडल के फॉर्म में बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम स्पर्म नहीं निकलते, स्पर्म के बंडल्स निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ये क्या है, स्पर्म के बंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं मेल वाले कॉकरोच का, ये देखिए ये मेल वाला कॉकरोच है, यहाँ पे टेस्टिस है, मतलब 3 सेगमेंट में, मीन्स 4 5 6, ठीक है। 4 से लेके 6 तक जो सेगमेंट है, एब्डोमेन के सेगमेंट है, वहाँ लेटरल साइड पे आपको 2 झूमर झूमर करते हुए यहाँ पे क्या दिखेंगे, टेस्टिस दिखेंगे। 1 पेयर टेस्टिस है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, एब्डोमेन के कौन से सेगमेंट में, 4 से लेके 6 तक, ठीक है। अब देखिए 6 से लेकर 7 सेगमेंट तक आपको ये जो पूरा ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड देखने को मिल रहा है। मशरूम ग्लैंड क्या होते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्मॉल ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये क्या होंगे, बड़े बड़े ट्यूब्यूल है। जो स्मॉल ट्यूब्यूल इनका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। जो लार्ज ट्यूब्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, स्पर्म पे लेयर का काम करते हैं, पहला लेयर बनाते हैं। ये हो गया पैथेलिक ग्लैंड हो गया, ठीक है, ये पैथेलिक ग्लैंड हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसके ही नीचे, यहाँ पे जो इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल है। मान लीजिए ये यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे इस तरीके से पासेस है, वॉश डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाएगा, सेमाइनल वेसिकल के पास जाएगा, और सेमाइनल वेसिकल से पास होकर कहाँ जाएगा, मशरूम ग्लैंड के पास जाएगा, ताकि वहाँ पे लेयरिंग हो सके। देखिए स्पर्म यहाँ बना टेस्टिस में, जो कहाँ प्रेजेंट है, 4 से लेकर 6 सेगमेंट तक।
ठीक। अब यहाँ पे स्पम बन गया, यहाँ से पास होना, ये किसकी मदद से जाएगा, वॉश डिफरेंस। कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सेमाइनल वेसिकल के पास स्टोर होने। अब यहाँ पे स्टोर हो गया, अंदर सेमाइनल वेसिकल है। अब सेमाइनल वेसिकल से मसरूम ग्लैंड के पास किसकी मदद से जाएगा, एजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पे दिया गया, उनकी मदद से चला जाएगा अंदर ही। फिर वहाँ पे क्या होगा, उसके ऊपर लेयरिंग होगी। देखिए ये मशरूम ग्लैंड है पूरा, जो 6 से लेकर 7 सेगमेंट तक प्रेजेंट है। स्मॉल ट्यूब्यूल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो लॉन्ग बड़े बड़े ट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये देखिए पैथेलिक ग्लैंड है, ये भी हेल्प करेगा लेयरिंग में। इसके बाद ये देखिए इसका पासेज है, एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर स्पर्म चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ अपेंडेजेस दिए गए हैं। अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि जो मिल्क के एक्सटर्नल जेनेटिलिया उनके बारे में दिया गया है कि लेफ्ट पेलोमियर हो गए, राइट पेलोमियर हो गए, वेंट्रल पेलोमियर हो गए। ये सब क्या है, ये सब है मिल्क के एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, ये क्या है, ये है सीडोपेनिस, ये मतलब ट्रूली पेनिस नहीं है। ठीक है, ये टेलिएटर है। और यहाँ पे देखिए ये क्रैडल स्टाइल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एनल स्टाइल है, जो कि सिर्फ मेल वाले कॉकरोच में प्रेजेंट होगा और एनल सर्काई जो है दोनों में प्रेजेंट होगा। तो चलिए अब देखते हैं फीमेल के बारे में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी लाइंग लैटरल इन दी 2 से लेकर 6 एब्डोमेन सेगमेंट तक। जो फीमेल है उसके पास भी 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट है, जो क्या है, लंबी ओवरी है। ठीक है, लंबी ओवरी है, कहाँ से, 2 से लेकर 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट है। और लड़की क्रिकेट खेलेगी या तो 2 रन लेगी, या तो छक्का मारने की कोशिश करेगी, या तो मिनिमम टू मिनिमम 2 रन लेने की कोशिश करेगी, या तो सोचेगी छक्का ही मार दूं, चौका उक्का से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि 2 से लेकर 6 सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट है, 2 बड़े बड़े लार्ज ओवरीज प्रेजेंट है, कहाँ, लैटरल साइड। ठीक है, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड, अब हर एक ओवरी कैसे बना है, ग्रुप ऑफ द 8 ओवेरियन ट्यूबुल कॉल, या फिर से बोल सकते हैं ओवरियोल्स बोलते हैं, कंटेनिंग अ चेंज ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है, एक ओवरी जो है, मान लीजिए बड़ी सी ओवरी है, इसमें छोटे छोटे यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या फिर बोल सकते हैं ओवरियोल से बना हुआ है। ये क्या करेगा, ओवरी का मेन काम क्या है, ओवा प्रोड्यूस करना, एग प्रोड्यूस करना। तो ये जो ओवरी है, एक ओवरी, ये 8 बोल सकते हैं ओवरियोल से बने हुए, ओवेरियन ट्यूब्यूल से बने हुए हैं। ठीक है, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइटेड इनटू द सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड द वजाइना विच ओपन इनटू द जेनेटिनल चैम्बर। यहाँ पे लिखा गया है कि जो ओविडक्ट है, मान लीजिए ये ओवरी हो गया, यहाँ से कुछ तो ओपन होगा, कौन लेके जाएगा, ये ओविडक्ट हो गया, ये ओपन कहाँ होगा, यहाँ पे बोलेंगे वजाइना। इनका वजाइना है एकदम बोल सकते हैं कि टिप पे नहीं होता है, एकदम बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वजाइना क्या है, बीच में प्रेजेंट है, कि जो ओविडक्ट है कहाँ से, हर एक ओवरी से निकला हुआ है, जो एक जगह जोड़ रहा है, जहाँ पे जोड़ रहा है, जो चैम्बर, उसे हम क्या बोलेंगे, वजाइना बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर। ओके, आगे देखते हैं। अ पेयर ऑफ द स्पर्मेटोथेका इज प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट विच ओपन इन द जेनाइटल चैम्बर। यहाँ पे एक पेयर स्पर्मेटोथेका मिलेगा, मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, जब कपुलेशन होगा, जब स्पर्म डिस्चार्ज हो जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, जो स्पर्मेटोथेका है कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल के बॉडी में जो 6 सेगमेंट है एब्डोमेन में, वहाँ प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पे ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, या फिर बोल सकते हैं वजाइना वाले पार्ट में ये प्रेजेंट है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू, किसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होंगे, अकेले तो आएंगे नहीं, बंडल के फॉर्म में आएंगे। देखिए किसमें, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में। जो स्पर्म होंगे ड्यूरिंग कपुलेशन डिस्चार्ज होंगे, वो स्पर्म नॉर्मली नहीं रहेंगे, वो बंडल के फॉर्म में होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफोर। The fertilized egg are encased in a capsule called उथिका। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, जेनाइटल चैम्बर में होगा। जब भी कपुलेशन होगा, ढेर सारे स्पर्म बंडल में आएंगे, जिसे बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। कहाँ स्टोर हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, स्पर्मेटोथेका में जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएंगे। अब इनके ऊपर क्या होगा, 2n हो गए, फर्टिलाइज्ड एग हो गए, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, कैप्सूल आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, उथिका बोलेंगे। उथिका इज द डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ये देखने में कैसे होंगे, डार्क रेडिश कलर से लेके डार्क ब्राउन कलर के होंगे, ब्लैकिश ब्राउन होंगे, मतलब बहुत डार्क कलर में होंगे, जिनकी साइज क्या है, 3 to 8 इंच है। याद रखिए 3 to 8 इंच इनकी साइज है। अगर हम लोग mm में देखेंगे तो 8 mm लॉन्ग है। दे आर ड्रॉप्ड, इनको छोड़ा जाता है, और ग्लू टू सुटेबली सरफेस यूजली इन द क्रैक्स और द क्रीव्स ऑफ द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्स। ये ढेर सारे जो उथिका होते हैं, जो फीमेल कॉकरोच है, वो कहाँ निकालेगी, जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है, जहाँ पे खाने पीने की सुविधा हो उनके बच्चों को, वहाँ निकालेगी। ऑन एन एवरेज, लगभग एवरेज में औसत में देखते हैं, जो फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 उथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। लगभग जो फीमेल कॉकरोच है वो क्या करती है, 9 से 10 उथिका निकालती है। ठीक है, 9 to 10, और हर उथिका से
14 से लेके 16 यहाँ पे एग होंगे, मतलब कि आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 to 16, यहाँ पे 10 से कितने सारे इसके बच्चे होते होंगे एक बार में। देखिए कि एक बार में क्या करती है, 9 से 10 उथिका निकालती है, और एक उथिका में मान लीजिए एक उसका जो उथिका है उसको फोड़ेंगे तो उसमें से 14 से 16 बच्चे निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक से मतलब आगे चल के बच्चे बनेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द पी अमेरिकाना, या फिर बोल सकते हैं पेरीप्लैनेटाना अमेरिकाना, इज प्लूरोमेटाबुलस। प्लूरोमेटाबुलस का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे निम्फल स्टेज वगैरह बनेंगे, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज। इसका मतलब यही है कि इनमें क्या होंगे, निम्फ लाइक स्टेज बनेंगे। द निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, तो निम्फ्स होंगे एडल्ट के जैसे दिखेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। देखिए द निम्फ्स ग्रो बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो निम्फ्स होगा एक बार हुआ, पहला मॉल्टिंग हुआ, फिर इसके ऊपर कवरिंग आ जाए लेयर, फिर सेकेंड मॉल्टिंग हुआ, फिर निकला तो थर्ड आ गया, फिर फोर्थ, ऐसे 13 बार मॉल्टिंग होगा तब जाके वो अपने एडल्ट बनेगा, मतलब तब जाके एडल्ट होगा। लगभग 1 साल लग जाते हैं ऐसा होने में। फिर लिखा गया है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैव विंग पैड बट ओनली द अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। अगर आ गया मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके से है, 13 मॉल्टिंग होगा तब वो एडल्ट बनेगा, मान लीजिए 12 ही मॉल्टिंग हुआ, अभी 13 के लिए तैयार हो रहा है, तो उस वाले कॉकरोच के पास क्या होगा, विंग पैड होगा, विंग पैड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट कॉकरोच होगा उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, विंग प्रेजेंट होंगे, तो देखने में सिमिलर होगा। ठीक है, जो निम्स होंगे वो देखने में सिमिलर होंगे जो एडल्ट कॉकरोच है, बट उनके पास क्या होगा, विंग पैड प्रेजेंट होंगे। एकदम लास्ट वाले अगर मॉल्टिंग चल रहा है उस टाइम पे उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, विंग पैड प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो एडल्ट कॉकरोच उनके पास विंग प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फीमेल वाला जो रिप्रोडक्टिव है, यहाँ देखते हैं। ये देखिए ओवरी है, ठीक है, कौन सा सेगमेंट है, 2 से लेकर 6, लड़कियां या तो 2 रन लेंगी या तो छक्का मारेंगी, इससे याद करिए हम 2 से 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का देखिए 2 ओवरी है, किससे बना हुआ है, 6 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बना है, या ओवेरियोल से बोलते हैं, उससे बना हुआ मिलके यहाँ पे एग वगैरह निकलेगा। ये क्या है, इसे बोलेंगे ओविडक्ट। कहाँ खुल रहा है, एक बड़ा सा चैम्बर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन ओविडक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, या वजाइना बोल सकते हैं, जेनाइटल चैम्बर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है, इस तरीके से ओपन हुआ। ये कौन है, स्पर्मेटोथेका, 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कॉपुलेशन के बाद स्पर्म स्टोर होता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखिए कोलेटरल ग्लैंड है, ये देखिए यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड है, जो क्या करेंगे जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एग, ठीक है, जो फर्टिलाइज जो कैप्सूल लाइक उथिका बनेगा, तो इसकी वजह से लेयरिंग होगी। उथिका जो बन रहा है, फर्टिलाइज्ड एग हो रहे हैं, ठीक है, जो 8 mm के लॉन्ग एग हैं, ठीक है, जो कैसा देखने को मिला, रेड ब्लैकिश कलर का देखने को मिला, ब्राउनिश कलर को देखने को मिला, जो उथिका किसकी वजह से हो रहा है, कोलेटरल ग्लैंड की वजह से हो रहा है। ये देखिए बड़ा सा चैम्बर, इसे बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, और जो खाली जगह है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, जैसे ये एरिया जो हमारा टंग के नीचे वो खाली जगह है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर जेनाइटल चैम्बर हो गया, वेस्टिब्यूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच बोलते हैं। और ये इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गोनोफाइसिस बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर विल्ड एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एट। ज़्यादा करके जो स्पीसीज होते हैं कॉकरोच के, कैसे होते हैं, जंगली होते हैं। ठीक है, इनसे हम पैसा वैसा नहीं कमा सकते हैं। अ फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, उनके हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। आप अपने किचन में देख लीजिए, स्टोर रूम में देख लीजिए, कहीं भी आप सिंक में देख लीजिए, या थोड़ा जहाँ पे भी गंदगी है वहाँ पे देखेंगे कॉकरोच जरूर दिख जाएंगे। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल द फूड एंड कंटामिनेट इट विथ दियर स्मेली स्क्रीटा। ये एक तरह के पेस्ट है इस वजह से, क्योंकि ये खाने को बर्बाद कर देते हैं, और जो इनका स्क्रीटा है, स्मेली स्क्रीटा, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां ये फैलाते हैं, बीमारी करते हैं। ठीक है, दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटिमिनेटिंग फूड मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये खाने को कंटिमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं अपने किससे, स्मेली स्क्रीटा की वजह से, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज को भी क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, एज अ वेक्टर काम करते हैं ये। ठीक है, कॉकरोच पूरा खत्म हो चुका है। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं कॉकरोच का। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कॉकरोच की समरी है। बॉडी ऑफ कॉकरोच, जिसका नाम है पेरीप्लैनेटाना अमेरिकाना, कॉमन स्पीसीज है, इस कवर बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इनकी जो पूरी बॉडी है ऊपर से किससे कवर है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। मैंने एक ट्रिक दिया था कि अगर डॉर्सली है वो किससे होगा, अगर डॉर्सली है तो टर्जाइड से होगा, वेंट्रली होगा तो ये हो जाएगा स्टेराइड से। ठीक, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक थीन मेम्ब्रेनस यहाँ पे मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 भाग में डिवाइड है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया।
सेगमेंट बियर ज्वाइंट अपेंडेज, इसीलिए इनको इंसेक्ट कहते हैं या फिर आर्थ्रोपोड्स कहते हैं कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होंगे, 1 पेयर लेग्स निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, जो थोरैक्स के सेगमेंट है वहाँ से, ठीक है, 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ द थोरैक्स एंड ईच बियरिंग द पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। अगर हम बात कर रहे हैं थोरैक्स में तो यहाँ पे 3 सेगमेंट होंगे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। यहाँ पे एक एक पेयर क्या होंगे, लेग्स निकलेंगे, ठीक है, जो चलने में हेल्प करते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट ऑन द ईच ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट। जो थोरैक्स के सेकेंड और थर्ड सेगमेंट है, मतलब कि मीजोथोरैक्स हो गया और मेटाथोरैक्स, वहाँ से 1 पेयर विंग निकलेंगे। जो मीजोथोरैक्स से निकलेंगे वो सेकेंड वाले सेगमेंट होंगे थोरैक्स के, इसे टेगमिना कहते हैं। जो क्या करता है, ये जनरली लेदर होगा, थोड़ा बोल सकते हैं हार्ड होगा। ये जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होंगे उनको पूरी बॉडी को ढक के रखेगा। जो थर्ड सेगमेंट है इसे हम बोलते हैं मेटाथोरेसिक सेगमेंट। यहाँ से जो भी विंग निकलेंगे, हाइंड विंग जिसको बोलते हैं, ये क्या करेंगे, उड़ने में हेल्प कराएंगे कॉकरोच को। ये पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। देयर आर 10 सेगमेंट इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड विद द माउथ सराउंडेड बाय द माउथ पार्ट, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिड गट, हाइंड गट एंड एनस, ठीक है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से डेवलप्ड है। जैसे कि यहाँ पे माउथ के डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, आप देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से पार्ट थे। मैक्सिला था, मैंडिबल था, अपर लिप को बोलते थे लैम्ब्रम, लोअर लिप को लैबियम बोलते थे। ये सारे स्ट्रक्चर दिए गए थे। इसके अलावा फेरिंग्स था, ईसोफेगस ट्यूबुलर पाइप थी, जो क्रॉप थे, यहाँ पे खाना स्टोर हो रहा था। गिजार्ड में क्या थे, इस टाइप के अंदर से क्या थे, क्यूटिकल के 6 यहाँ पे दांत थे जो क्या कर रहे थे, खाने को तोड़ रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये पूरा ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया फोरगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे कौन था, यहाँ पे था हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका था, जो 6 से 8 प्रेजेंट थे, जिसका काम था डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कराना। फिर देखते हैं मिडगट से हाइंड गट के, यहाँ पे हाइंड गट है, ठीक है। ये हाइंड गट के बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे कौन प्रेजेंट था, वहाँ पे 100 से लेके 150 तक मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, जिनका काम था एक्सक्रीशन कराना, ठीक है। फिर हैंड गेट पे 3 पार्ट थे, इलियम, कोलान हो गया, रेक्टम हो गया और ओपन हो गया, एनस से बाहर हो गया फीकल मैटर। हेपेटिक सिकाई आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 6 से 8 होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोरगट और मिडगट पे प्रेजेंट होते हैं। मेन काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कराना। मालपीजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट, हेल्प इन एक्सक्रीशन। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं 100 से 150 तक होते हैं, जिनका मेन काम होता है एक्सक्रीशन कराना, ठीक है। बॉडी से हीमोलिम से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकले उनको बाहर कराना बॉडी के। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिड गट से हाइंड गट के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ सेरेब्री ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 पेयर सेरेब्री ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नियर द क्रॉप, क्रॉप के पास प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सलाइवा का सिक्रीशन कराते हैं। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। अगर बात करते हैं इन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ पे ओपन टाइप है। रिस्पायरेटरी टेक प्लेस बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन हो रहा है, छोटे छोटे बॉडी में छेद थे जिसे हम स्पिक्यूल बोलते थे, 10 पेयर थे, मीन्स 20 प्रेजेंट थे। यहाँ से एयर आ रहा था, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया छोटे छोटे फाइन यहाँ पे डिवाइड हो जाए, जिसे हम ट्रैक्यूल्स बोल रहे थे। जो ट्रैक्यूल्स होता है ये टिश्यू के पास जाता है, सेल के पास जाता है, जहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज कराता है। ट्रैकिया ओपन आउट विद द स्पिकल्स। यहाँ पे जो ट्रैकिया वो कहाँ ओपन होगा, बाहर की तरफ, स्पिकल से होगा। इस पे क्या होंगे, स्पेंडर प्रेजेंट होंगे। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो इनका नर्वस सिस्टम है कहाँ प्रेजेंट होता है, बहुत कम बोल सकते हैं हेड वाले पार्ट में, लेकिन ज़्यादा करके थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। 3 गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होंगे, थोरैक्स में होंगे, और 6 जो होंगे वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा कि इनका जो हार्ट है वो पीछे है, 13 चैम्बर में प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम है इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ, हेड में बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट है। और कौन से रीजन में है, ये वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए, नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे सेगमेंटली अरेंज्ड हुआ है गैंग्लिया। 3 कहाँ प्रेजेंट होंगे, थोरैक्स में होंगे, 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग की जो वेंट्रल कॉर्ड है, इनका वेंट्रल साइड में यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, मीन्स डॉर्सल में नहीं होगा। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन 4 to 6 सेगमेंट एंड ओवरी इन 2 से लेके 6 सेगमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक पेयर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होगा, 4 से लेके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा मेल वाली कॉकरोच की बॉडी में, एब्डोमेन में। अगर फीमेल की बात करते हैं, वहाँ पे 2 से लेके 6 सेगमेंट तक ओवरी प्रेजेंट होगा फीमेल वाली एब्डोमेन में, ठीक है। यहाँ जो ओवरी होगा वो किससे बना होगा, 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ऑर्ट्रियोल से बना होगा एक ओवरी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। द फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 उथीका बियरिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो फीमेल है 9 से 10 उथीका यहाँ पे क्या कर रही है, रिलीज करेगी, जिसमें क्या होंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। आफ्टर रप्चिंग ऑफ अ सिंगल उथीका 16 यंग वंस निकलेंगे, कॉल द निम्स कम आउट, ठीक है। जब
जो उनका उथिका है उसको तोड़ा जाएगा, रप्चर किया जाएगा। एक बार में 9 से 10 निकाल रही हैं, ठीक है, एक बार में 9 से 10 निकाल रही है। तो हम एक सिंगल उथिका को जब फोड़ेंगे, यहाँ से निकालेंगे, उसमें से लगभग 16 बच्चे निकलेंगे, 16 एम्ब्रियो निकलेंगे, 16 यंग वंस निकलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, निम्फ बोलेंगे। ठीक है, सोचो 9 से 10 है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 16 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 160 यहाँ पे निम्स निकलेंगे। लेकिन निम्स क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये निम्स 13 टाइम मॉल्टिंग करेंगे, तब जाके ये अडल्ट कॉकरोच बनेंगे। मतलब कि निम्स आए, उनके ऊपर कवरिंग होगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा वो हटा, फिर थर्ड टाइम हुआ, मतलब इस टाइप का मॉल्टिंग होगा, फिर जाके क्या बनेंगे, ये अडल्ट कॉकरोच बनेंगे। और एक लाइन और लिखा है एनसीईआरटी में कि मान लीजिए 12 टाइम मॉल्टिंग हो चुका है, 13 की तैयारी हो रही है, तो ये जो है एडल्ट वाला और ये निम्फ दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप अगर निम्फ में देखेंगे तो इनके पास क्या होगा, विंग पैड प्रेजेंट होगा। लेकिन जो एडल्ट होगा उसके पास क्या होगा, विंग्स प्रेजेंट होंगे, असली वाले विंग्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो निम्फ है उनके पास विंग पैड प्रेजेंट होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है, देखिए पूरा कॉकरोच खत्म हो चुका है समरी के साथ। कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।